इस धरती पर अरबों साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। ना कोई राजा, ना कोई साम्राज्य, ना कोई किताब, बल्कि एक साधारण सा जीव, इंसान। आज हम आसमान छूते हैं, समंदर पार करते हैं, परमाणु तोड़ते हैं और सितारों तक पहुंचने के सपने देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यह ऑडियो बुक सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी ताकत और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। ये कहानी है उस प्रजाति की जिसने दुनिया पर राज किया, होमो सेपियंस। इस सफ़र में आप जानेंगे कैसे कल्पनाएं हकीकत से ज़्यादा ताकतवर बन गईं, कैसे कहानियों ने साम्राज्य खड़े किए और कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो आइए समय की परतों को हटाते हैं और शुरुआत करते हैं। लगभग 70,000 साल पहले इस धरती पर कई तरह के इंसान थे। हाँ, केवल हम नहीं, हमारे जैसे दिखने वाले लेकिन हम जैसे नहीं। निएंडरथल, होमो इरेक्टस, डेनिसोवंस। इस धरती पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियां थीं। आज जब हम इंसान कहते हैं तो हमें लगता है हम हमेशा से अकेले थे, लेकिन सच ये है हम कभी अकेले नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है, बाकी सब कहाँ गए? कुछ मिट गए, कुछ मारे गए और कुछ हम में ही घुल मिल गए। होमो सेपियंस शुरुआत में कोई खास नहीं था, न सबसे ताकतवर, न सबसे तेज, न सबसे बड़े दिमाग वाला। हम एक साधारण जानवर थे, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला। हम शेर से कमज़ोर थे, भालू से छोटे थे और कई शिकारी हमसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो फिर हम जीत कैसे गए? इसका जवाब है क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी गई। इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक क्रांति। इस क्रांति ने हमें दिया कल्पना करने की ताकत, कहानियाँ गढ़ने की ताकत और उन कहानियों पर मिलकर विश्वास करने की ताकत। शेर भी शेर को जानता है, लेकिन इंसान ऐसी चीज़ों पर भरोसा करता है जो असल में दिखती ही नहीं है। देश, धर्म, पैसा, कानून, ईश्वर, ये सब कागज़ पर लिखी कल्पनाएं हैं, लेकिन इन्हीं कल्पनाओं ने दुनिया चलाई। एक बंदर सिर्फ 100-150 बंदरों की पहचान सकता है, लेकिन इंसान लाखों अजनबियों पर भी भरोसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं। जब लाखों लोग एक ही झंडे को मानते हैं, एक ही पैसे पर भरोसा करते हैं, एक ही भगवान को पूजा करते हैं, तो वो लोग एक ताकत बन जाते हैं। यही ताकत होमो सेपियंस को इस ग्रह का राजा बना पाई है। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। कहानियाँ हमें जोड़ती हैं और वही कहानियाँ हमें बांटती भी हैं। युद्ध, नफरत, सीमाएं, ये सब कहानियों से ही पैदा हुए हैं। तो अब सवाल बदल जाता है, हम कौन हैं? ये उतना ज़रूरी नहीं जितना ये हम किस कहानी पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आने वाले अध्याय में आप देखेंगे कैसे ये कहानियाँ कृषि बन गईं, धर्म बन गईं, पैसा बन गईं और साम्राज्य बन गईं, और कैसे इंसान अपने ही बनाए सिस्टम का कैदी बन गया। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने
एक फैसला लिया जो देखने में बहुत साधारण था, लेकिन जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इंसान ने घूमना बंद किया और टिकना शुरू किया। हजारों सालों तक हम शिकारी और संग्राहक थे। हम जंगलों में घूमते थे, फल तोड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे। हम कम काम करते थे, ज़्यादा आज़ाद थे और ज़्यादातर समय अपनी ज़िंदगी के मुताबिक खुद मालिक थे। लेकिन फिर एक दिन हमने सोचा, अगर हम अपने खाने को खुद उगाने लगें तो। और यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। गेहूँ, चावल, मक्का, इन पौधों ने इंसान को नहीं बदला, बल्कि इंसान ने खुद को बदल लिया इन पौधों के लिए। अब इंसान खेतों से बंध गया। सूरज उगने से पहले उठना, पसीना बहाना, एक ही जगह पर टिके रहना। हमने सोचा था ये ज़िंदगी आसान बनाएगा, लेकिन असल में ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई। अब बीमारी तेज़ी से फैलने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, झगड़े बढ़ने लगे और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। शिकारी जीवन में अगर खाना कम था तो हम आगे बढ़ जाते थे, लेकिन खेती में अगर फसल खराब हो जाए तो पूरा गांव भूखा मर सकता था। यानी ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोग और ज़्यादा परेशानी। इंसान ने सोचा वो गेहूं को पाल रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी, गेहूं इंसान को पाल रहा था। हम अपनी रीढ़ झुकाने लगे, अपने घुटने तोड़ने लगे, अपने शरीर को खेतों के हिसाब से ढालने लगे और फिर आया अतिरिक्त खाना। कुछ ज़्यादा अनाज होने लगा तो कुछ लोग खेतों में नहीं गए, कुछ लोग सिपाही बन गए, कुछ पुजारी बन गए, कुछ राजा बन गए। और यहीं से पैदा हुई असमानता। कुछ के पास बहुत था और बहुतों के पास बहुत कम। खेती ने सभ्यता बनाई, लेकिन उसी खेती ने गुलामी भी बनाई। हमने दीवारें बनाई, शहर बनाए, कानून बनाए, वर्ग बनाए और शायद हमने पहली बार आज़ादी के बदले सुरक्षा को चुना। तो सवाल ये नहीं है कि खेती बुरी थी या अच्छी। सवाल ये है, क्या हमने एक जाल बना लिया जिसे हमने खुद ही सभ्यता कहा। अगले अध्याय में आप देखेंगे कैसे ये खेत देवताओं तक पहुंच गए, क्योंकि जब खाना बढ़ता है तो सवाल भी बढ़ते हैं। जब इंसान खेतों में टिक गया, जब गांव शहर बने, जब लोग दीवारों के भीतर रहने लगे, तो एक नई ज़रूरत पैदा हुई, व्यवस्था। अब हर इंसान हर किसी को नहीं जानता था। अब भरोसा सिर्फ चेहरे पर नहीं, किसी कहानी पर टिक गया। और यहीं से जन्म हुआ देवताओं का, राजाओं का, कानूनों का। ये सब पत्थर नहीं थे, लोहे नहीं थे, ये थे साझा विश्वास। अगर पूरा गांव माने कि फलां देवता है तो वो देवता है, हकीकत बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उन कहानियों के घर हैं जिन पर लाखों लोग यकीन करते हैं। राजा भी ऐसे ही बने। कोई इंसान खुद को राजा नहीं बना सकता जब तक बाकी लोग उसे राजा न माने। ताज, सिंहासन, राजमहल, इन सब की ताकत लोगों के दिमाग में होती है। कानून भी कागज पर लिखी कल्पना है, लेकिन इन्हीं कल्पनाओं से साम्राज्य चलते हैं। अगर लोग मानना बंद कर दें तो राजा सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाता, कानून सिर्फ कागज। यही कारण है कि इंसान इतने बड़े पैमाने पर
साथ मिलकर काम कर पाता है। हजारों लोग एक ही झंडे के नीचे, एक ही नियम के तहत, एक ही कहानी में। लेकिन हर कहानी सबके लिए बराबर नहीं होती। कुछ कहानियाँ कुछ लोगों को ऊपर बैठा देती हैं और कुछ लोगों को नीचे दबा देती हैं। जाति, वर्ग, लिंग, ये भी कहानियाँ हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है। और जब कहानी सच बन जाती है तो अन्याय भी सामान्य बन जाता है। लोग कहते हैं ये तो हमेशा से ही ऐसा ही है, लेकिन सच ये है कोई भी व्यवस्था हमेशा से नहीं होती, उसे बनाया जाता है। और जो चीज़ बनाई जाती है वो बदली भी जा सकती है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा टुकड़ा धातु का, कागज क्या, या अब एक डिजिटल नंबर पूरी दुनिया को चला सकता है। लेकिन पैसा सिर्फ चीज़ नहीं है, पैसा एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिस पर अजनबी भी भरोसा कर लेते हैं। अगर आप किसी जंगल में जाएं और किसी शिकारी से कहें मैं तुम्हें यह कागज़ दूंगा, तो वो हंस देगा। लेकिन शहर में वही कागज़ रोटी बन जाता है, घर बन जाता है, इलाज बन जाता है। क्यों? क्योंकि सब मानते हैं सोना, चांदी, कागजी नोट, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, इन सब का कोई असली मूल्य नहीं होता। इनका मूल्य होता है हमारे भरोसे में। पैसा धर्म से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग देवताओं पर भरोसा करते हैं। लेकिन दुनिया का हर इंसान पैसे पर भरोसा करता है। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी साझा भाषा बन गया। एक चीनी व्यापारी, एक अरब व्यापारी, एक यूरोपीय व्यापारी, सब अलग अलग कहानियाँ मानते होंगे, लेकिन एक ही कहानी पर सब यकीन करते हैं, और वो कहानी है पैसा। लेकिन पैसा सिर्फ जोड़ता नहीं, ये तोड़ता भी है। जहाँ पैसा गया वहाँ लालच गया, जहाँ लालच गया वहाँ असमानता गई। कुछ के लिए पैसा सुरक्षा है, कुछ के लिए पैसा जंजीर है। पैसे ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन उसी पैसे ने दुनिया को बांटा भी। जब पैसा ताकत बना तो ताकत ने और ज़्यादा ताकत मांगी, और यहीं से जन्म हुआ साम्राज्यों का। साम्राज्य सिर्फ ज़मीन नहीं लेते, साम्राज्य कहानियाँ लेते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हें सभ्यता देंगे, हम तुम्हें कानून देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे, और बदले में वो लेते हैं ज़मीन, सोना, मेहनत और पहचान। रोमन साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, नाम बदलते रहे लेकिन कहानी एक जैसी रही। जहाज निकले, समंदर पार हुए, नक्शे बने और नक्शों पर लकीरें खींची गईं। इन लकीरों ने देश बनाए, सीमाएं बनाई और दुश्मन बनाए। जिन लोगों ने कभी एक दूसरे को जाना नहीं था, उन्हें कहा गया तुम अलग हो, और इस अलग ने युद्ध पैदा किए। साम्राज्य कहते थे हम व्यवस्था लाते हैं, लेकिन अक्सर वे अशांति छोड़ जाते थे। भाषाएं बदली, धर्म बदले, नाम बदले, लेकिन दर्द अक्सर वही रहा। साम्राज्यों ने दुनिया को तोड़ा, लेकिन ये जोड़ बराबरी का नहीं था। कुछ केंद्र में थे और बहुत से हाशिए पर। लेकिन साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलते, उन्हें ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। नक्शे, आंकड़े, कानून और किताबें, इसी ज़रूरत से जन्म हुआ आधुनिक विज्ञान का। क्योंकि जब इंसान कहता है मुझे नहीं पता, तो वहीं से नई ताकत पैदा होती है। एक समय था जब इंसान सोचता था कि उसे सब कुछ पता है। देवताओं ने बनाया, ग्रंथों में लिखा, बुजुर्गों ने कहा है,
और वही सच मान लिया जाता था। लेकिन फिर एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, शायद हमें सब कुछ नहीं पता। यहीं से जन्म हुआ आधुनिक विज्ञान का। विज्ञान ने कहा, मैं मानकर नहीं चलूँगा, मैं जांच कर देखूँगा। प्रयोग, निरीक्षण, सवाल, यही बन गए नए देवता। जब इंसान ने स्वीकार किया कि वो अज्ञानी है, तो वहीं से सीखने की असली ताकत शुरू हुई। टेलीस्कोप ने आसमान खोला, माइक्रोस्कोप ने अंदर की दुनिया दिखाई। धरती अब ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रही, इंसान अब सृष्टि का राजा नहीं रहा। ये ज्ञान घमंड तोड़ता है, लेकिन साथ ही ताकत भी देता है। विज्ञान और साम्राज्य एक दूसरे के साथी बन गए। साम्राज्य ने कहा, खोजो, नापो, नक्शे बनाओ, और विज्ञान ने कहा, हाँ मैं करूँगा। नतीजा, बेहतर जहाज, बेहतर हथियार, बेहतर दवाइयाँ। लेकिन हर रोशनी के साथ एक छाया भी आती है। विज्ञान ने इलाज दिया, लेकिन बम भी दिए। विज्ञान ने जिंदगी बढ़ाई, लेकिन मौत को भी ज़्यादा ताकतवर बनाया। अब एक इंसान पूरे शहर को मिटा सकता है। पहली बार इंसान खुद अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और फिर विज्ञान ने एक और दरवाज़ा खोला, खुशी का दरवाज़ा। अगर हम शरीर को समझ सकते हैं, दिमाग को समझ सकते हैं, तो क्या हम खुशी भी बना सकते हैं? और यहीं से कहानी मुड़ती है भीतर की दुनिया की ओर। क्योंकि अगला सवाल है, इतनी ताकत के बाद भी इंसान खुश क्यों नहीं है? इतनी तरक्की के बाद भी, इतने शहर, इतनी मशीनें, इतनी सुविधाएं, फिर भी इंसान के दिल में एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या हम सच में पहले से ज़्यादा खुश हैं? हम मान लेते हैं ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आराम मतलब ज़्यादा सुकून, ज़्यादा तकनीक मतलब ज़्यादा संतोष। लेकिन दिमाग इतना सीधा नहीं होता। दिमाग खुशी को मापता नहीं, वो उसकी आदत डाल लेता है। नई कार, नया फ़ोन, नई नौकरी, पहले दिन खुशी आसमान छूती है, लेकिन कुछ हफ्तों में वही चीज़ सामान्य बन जाती है। दिमाग कहता है, ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? यानी हम जिस खुशी का पीछा करते हैं, वो हमसे एक कदम आगे रहती है और वहीं जन्म लेती है बेचैनी। दूसरी तरफ दर्द दिमाग में ज़्यादा गहराई से बसता है। एक बुरी याद 10 अच्छी यादों पर भारी पड़ जाती है। दिमाग खुशी से ज़्यादा खतरों को याद रखता है, क्योंकि लाखों सालों तक खतरों को भूलना मौत हो सकता था। तो आज जब खतरे कम हैं, दिमाग फिर भी खतरे ढूंढता है। इसलिए हम सुरक्षित होते हुए भी चिंतित रहते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी दिल कहता है कुछ कमी है। तो सवाल बदल जाता है, खुशी बाहर नहीं, क्या खुशी दिमाग की कहानी है? अगर दिमाग खुशी बनाता है तो दिमाग दुख भी बनाता है। यानी सुख और पीड़ा सिर्फ हालात नहीं, ये व्याख्या है। एक ही हालात में एक इंसान हंसता है और दूसरा टूट जाता है। मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है हम उसे कैसे देखते हैं। तो शायद खुशी का रास्ता दुनिया बदलने में नहीं, दृष्टि बदलने में है। और यहीं से कहानी पहुंचती है भविष्य की ओर। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि हम कहाँ से आए, सवाल यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हजारों साल तक इंसान ने प्रकृति से लड़ाई लड़ी, भूख से, बीमारी से, मौत से, और धीरे धीरे तीनों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। आज ज़्यादातर लोग भूख से कम ज़्यादा खाने से मरते हैं। आज बीमारी से कम उम्र से मरते हैं। और युद्ध से ज़्यादा अब इंसान खुद की बनाई ताकत से डरता है। तो अब मानवता का नया लक्ष्य सब जिंदा रहना नहीं, बल्कि सुपर ह्यूमन बनना है। अब हम
दिमाग बदल सकते हैं, जीन बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं। कभी जो ईश्वर का काम माना जाता था अब लैब में हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ मशीनें नहीं है, ये इंसान की परिभाषा बदल रही हैं। आज सवाल ये नहीं कि हम क्या बना सकते हैं, सवाल ये है कि हमें क्या बनना चाहिए। अगर कुछ लोग खुद को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा लंबा जीने वाला बना लें तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है, सुपर ह्यूमन और साधारण इंसान। और ये फ़र्क पैसों से भी बड़ा होगा, ये फ़र्क होगा प्रजाति का। पहली बार होमो सेपियंस खुद का उत्तराधिकारी बनाएगा, एक नई प्रजाति जो शायद हमसे भी आगे होगी। तो सवाल ये नहीं कि तकनीक क्या कर सकती है, सवाल ये है हमारी समझ तकनीक से तेज है या नहीं। क्योंकि अगर ताकत बुद्धि से तेज हो गई तो भविष्य से रोशनी नहीं, अंधेरा भी हो सकता है। इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी सवाल बचता है, क्या इंसान देव बनते बनते इंसान रह पाएगा? क्योंकि शायद सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और यहीं से यह कहानी आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, आप किस तरीके का भविष्य चुनेंगे? इतनी लंबी यात्रा के बाद इतनी कहानियाँ, इतने मोड़, इतने बदलाव, अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पीछे देखना भी ज़रूरी है और आगे देखना भी। हम जंगलों से चले, खेतों में आए, शहर बनाए, साम्राज्य खड़े किए और अब कोड लिख रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, नई जिंदगियां डिज़ाइन कर रहे हैं। इस दौर में इंसान ने सोचा आखिर हम शिखर पर हैं अब, लेकिन हर बार शिखर सिर्फ अगली चढ़ाई की शुरुआत निकला। हमने भूख पर काबू पाया, बीमारी पर काबू पाया, मौत को टालना सीख गए, लेकिन क्या हमने अपने डर पर काबू पाया, अपने लालच पर, अपनी नफरत पर? तकनीक तेज है लेकिन इंसानी समझ क्या उतनी ही तेज है? हम अब दुनिया नहीं बदल रहे, हम खुद को बदल रहे हैं। पहली बार इतिहास में भविष्य प्रकृति नहीं लिख रही, भविष्य हम लिख रहे हैं। तो अब ये कहानी है सिर्फ किताबों की नहीं, ये कहानी आपकी है। आप जो फैसले लेते हैं, आप जिन कहानियों पर विश्वास करते हैं, आप जिन मूल्यों को चुनते हैं, वही तय करेंगे कि अगला अध्याय कैसा होगा। क्या इंसान ज़्यादा समझदार बनेगा, ज़्यादा दयालु बनेगा, या ज़्यादा ताकतवर लेकिन ज़्यादा खोखला? क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं, इतिहास एक आईना है जिसमें देखकर हमें यह तय करना होता है कि हम किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं। क्योंकि होमो सेपियंस की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है।